बड़ी खबर आपको बता दें, सेंगोल को लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य का विवादित ट्वीट। सेंगोल की स्थापना में दक्षिण के कट्टरपंथी ब्राह्मणों को लेकर ट्वीट किया है। दक्षिण के कट्टरपंथी ब्राह्मण गुरुओं को बुलाया जाना दुर्भाग्यपूर्ण है, स्वामी प्रसाद मौर्य ने ट्वीट किया है। आप देखिए, देश के सभी धर्म गुरुओं को आमंत्रित किया जाना चाहिए था। स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो ट्वीट किया उसमें उन्होंने लिखा है कि सेंगोल राजदंड की स्थापना पूजन में केवल दक्षिण के कट्टरपंथी ब्राह्मण गुरुओं को बुलाया जाना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। भाजपा सरकार का यदि पंथ निरपेक्ष संप्रभु राष्ट्रीय भारत में विश्वास होता तो देश के सभी धर्म गुरुओं यथा बौद्ध धर्माचार्य, जैन आचार्य, गुरु ग्रंथी साहब, मुस्लिम धर्म गुरु, ईसाई धर्म गुरु आदि सभी को आमंत्रित किया जाना चाहिए था। ऐसा ना करके भारतीय जनता पार्टी अपनी दूषित मानसिकता और घृणित सोच को उन्होंने दर्शाया है और भाजपा सरकार सेंगोल राजदंड की स्थापना कर राजतंत्र के रास्ते पर जा रही है। अपितु दक्षिण के ब्राह्मण धर्म गुरुओं को बुलाकर ब्राह्मणवाद को भी स्थापित करने का कुत्सित प्रयास किया जा रहा है। नई संसद भवन का आज उद्घाटन हुआ है और उसके साथ ही स्वामी प्रसाद मौर्य का एक ट्वीट वायरल हो रहा है जिनमें उन्होंने कई सवाल उठाए हैं। मौर्य जी, क्या ट्वीट है, उसके मायने क्या है, संदर्भ क्या है? देखिए, कुल मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी सरकार ने जो अपना कार्यक्रम प्रसारित किया उसमें राजदंड सेंगोल को लोकसभा में स्थापित करने हेतु दक्षिण के ब्राह्मण धर्माचार्यों को आमंत्रित किया है, जिसके परिप्रेक्ष्य में मैंने ट्वीट किया कि आखिर दक्षिण के ब्राह्मण धर्माचार्य ही क्यों, शेष धर्माचार्य क्यों नहीं? अगर हिंदू धर्माचार्य आमंत्रित किए जा सकते हैं तो बौद्ध धर्माचार्य क्यों नहीं, जैन धर्माचार्य क्यों नहीं, सिख धर्माचार्य क्यों नहीं, ईसाई धर्माचार्य क्यों नहीं, मुस्लिम धर्माचार्य क्यों नहीं? क्योंकि हमारा देश पंथ निरपेक्ष है और पंथ निरपेक्ष है जहां सभी धर्मों का बराबर हम सम्मान करते हैं। केवल दक्षिण के ब्राह्मण धर्माचार्यों को बुला करके उत्तर पूर्व पश्चिम के ब्राह्मण धर्माचार्यों का भी अपमान किया गया। केवल दक्षिण के ब्राह्मण धर्माचार्यों को बुला करके अन्य धर्माचार्य बौद्ध, जैन, सिख, ईसाई, मुस्लिम सभी धर्माचार्यों को अपमानित किया गया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने आज न केवल महामहिम राष्ट्रपति का अपमान किया, संविधान का भी अपमान किया, लोकतांत्रिक परंपराओं का भी अपमान किया, देश की जनता का भी अपमान किया और जिस आदिवासी दलित पिछड़े समाज में मुर्मू जी पैदा हुई हैं उस समाज का भी इन्होंने अपमान किया। राष्ट्रपति जी का अपमान करके इन्होंने साबित कर दिया कि भाजपा सरकार दलित विरोधी है, पिछड़ा विरोधी है और इसी घृणित मानसिकता से वो काम कर रही है। बहुत शुक्रिया स्वामी प्रसाद मौर्य जी हमारे साथ थे। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने सेंगोल की स्थापना करके लोकतंत्र से राजतंत्र की तरफ कदम बढ़ाया है। कैमरा सहयोगी प्रमोद के साथ विवेक त्रिपाठी, एबीपी गंगा लखनऊ। तो नए संसद भवन के उद्घाटन से संत समाज में भी खुशी की लहर है। धर्म नगरी हरिद्वार के हरिराम आश्रम में संतों ने बैठक करके नए संसद भवन के उद्घाटन के लिए पीएम मोदी को शुभकामनाएं भेजी। संतों की माने तो पीएम मोदी को सौंपा गया धर्म दंड अपने आप में बड़े गौरव की बात है। संतों ने यहां तक कहा कि पुराना संसद भवन देश की गुलामी का प्रतीक था और प्रधानमंत्री मोदी ने देश को इस गुलामी के प्रतीक से मुक्ति दिलाई है और आने वाली पीढ़ी नए संसद भवन पर गर्व करेगी। हमारा संत समाज और पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन इसका भरपूर समर्थन करता है। बहुत बहुत खुशी हुई कि हजारों हजार वर्ष की है जो परंपरा को फिर आज से न्याय के मंदिर में उसको स्थापित करके और वहाँ पे न्याय संगत चर्चा कर करके जनता के लिए कल्याण के लिए सारे कार्य होंगे। उस मंदिर को हम बारंबार हम भी नमन करते हैं, नमस्कार करते हैं। निश्चित रूप से जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने एक जो गुलामी का प्रतीक संसद भवन था, उन्होंने एक नया संसद भवन इस देश को दिया है जो हमारी आने वाली पीढ़ी हमेशा याद रखेगी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।